हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 5 सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज। यानी क्वेश्चन क्या है कि एक रोम्बस है, इस तरीके से यहाँ पर ये रोम्बस है और इस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं ये गिवन है यहाँ पर डायगोनल्स, ये ए बी सी और डी। जो ए बी सी डी है ये क्या है, रोम्बस है और इसमें डायगोनल ए सी के बारे में गिवन है। कितना होगा यहाँ पर 16 और फिर ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर और जो बी डी होगा ये कितना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि हमें बताना है कि ये जो रोम्बस है इस रोम्बस की साइड क्या होगी। ठीक है, यानी कि ये साइड मालूम कर लें। अगर एक साइड मालूम हो गया तो रोम्बस के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। एक साइड मालूम कर लेंगे तो फिर उतना ही लेंथ का सभी साइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो रोम्बस होता है इस रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर AC है, AC 12 सेंटीमीटर है तो AO कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर BD 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गया तो मुझे ये साइड मालूम करना है और चूंकि ये 90 डिग्री है इसलिए ये ट्रायंगल जो बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AO का स्क्वायर और प्लस में BO का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस में 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इनको ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। यानी AB इज इक्वल टू रूट में 100 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो हमारा रोम्बस है इसका जो लेंथ प्राप्त होता है इसके सभी साइड के जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन AP इफ D इज इक्वल टू -4 N इज इक्वल टू 7 AN इज इक्वल टू 4 ये इज इक्वल टू, तो फिर ये की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो AN की वैल्यू है वो गिवन है AN इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू में -4 और N इज इक्वल टू 7 गिवन है। तो फिर हमें ये की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए AN इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू यहाँ पर 7 गिवन है, नहीं AN की वैल्यू 4 है। यहाँ पर जो AN की वैल्यू है वो 4 है और N की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू -4 है। AN की वैल्यू यहाँ पर 4 यूज करेंगे, इक्वल में ये की वैल्यू नहीं मालूम है। N की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 7 -1 इंटू डी की वैल्यू -4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इक्वल में ये और माइनस यहाँ पर 7 में से 6 माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा। और ये की वैल्यू जो होगी ये इज इक्वल टू यहाँ पर इसको उस साइड में भेजेंगे 4 + 24 यानी कि 28। ठीक है, जो हमें ये की वैल्यू प्राप्त होती है वो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 28 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या है, 21st टर्म्स ऑफ द AP व्हिच फर्स्ट 2 टर्म्स आर इतना एंड इतना। यानी कि एक AP है जिसके 2 टर्म्स यहाँ पर गिवन है और फिर उसका 21st टर्म मालूम करना है। 2 टर्म्स गिवन है यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स -3, 4। यहाँ से ये की वैल्यू मालूम हो गया -3 और जो D की वैल्यू है यहाँ पर D इज इक्वल टू मालूम करेंगे तो 4 -3 यानी कि 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये की वैल्यू मालूम है, D की वैल्यू मालूम है और मुझे जो मालूम करना है 21st यानी कि ये 21 इस टर्म को मालूम करना है। फार्मूला यूज करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस 21 - 1 इंटू डी। यहाँ पर ये की वैल्यू है -3 प्लस ये इसमें से माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू यहाँ पर है 7 और इसमें से -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 140 और 140 में से 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो 137 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये 137 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस
हैज़ टू एज रूट्स, इसमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो टू को रूट्स के रूप में रखता है, यानी कि ये जो टू है ये किस इक्वेशन का रूट्स है। इसमें पुटअप करके चेक करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपस में इक्वल आ जा रहे हैं तो फिर टू उसका रूट्स होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम टू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल में 0, इसमें जब टू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर टू स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ टू करेंगे -8 और प्लस में 5 इक्वल में 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9 और 9 माइनस 8 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए ये जो रूट्स 2 है ये इसका रूट नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं पुटअप करके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 12 इक्वल में 0, इसको यहाँ पुट करेंगे 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 2 पुट करेंगे 6 माइनस 12 इक्वल में 0, 6 और 10 4 मिलकर के 10 हो जाएगा, 10 माइनस 12 यानी कि -2 इक्वल टू 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो जो 2 है ये इसका भी रूट नहीं है। इसमें चेक करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल में 0, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर और 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस में 2 यहाँ पुटअप करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल में 0। देखिए 8 और 6 मिल करके 14 हो जाएगा, प्लस में और -14 मिल करके 0, यानी कि 0 इक्वल 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो 2 है ये 2 इस ऑप्शन नंबर सी जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन का रूट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह है द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल में 3 एंड 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल में 0। गिव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, नन ऑफ दीज। क्या बताना है कि ये पैरेलल लाइंस है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को हम राइट कर लेंगे, x प्लस 2y इक्वल में 3, x प्लस में 2y और इक्वल में 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस में 4y प्लस में 7 और इक्वल में 0। अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करना है कि ये पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका कंपैरिजन करेंगे, a1x प्लस में a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0, इससे कंपैरिजन कर देंगे। इसका a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल में 0, यहाँ से a1 की वैल्यू प्राप्त होगी 1 और b1 की वैल्यू 2 और c1 है इसको इस साइड में लाएंगे तो c1 इज इक्वल टू -3। ऐसे a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू में 7। अब यहाँ पर a1 अपान a2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1 अपान 2 और b1 अपान b2 की वैल्यू मालूम करेंगे 2 अपान 4 यानी कि 1/2 और c1 अपान c2 की वैल्यू मालूम करें तो यहाँ पर देखिए c1 की वैल्यू आ गई है -3 और अपान में 7। अब चूंकि a1 अपान a2 इक्वल में b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये जो कंडीशन होता है इसमें लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 अपान में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस या फिर 3 डेसिमल प्लेस या फिर 4 डेसिमल प्लेस। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स गिवन है 37 अपान में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो 37 अपान में 4 आ जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20। थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसको 100 बना लें या फिर 10 या फिर 100 इस तरीके से, या फिर 1000, इसको हम जो डिनोमिनेटर है इसको 10, 100, 1000 और 10,000 इस तरीके से इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि 37 मल्टीप्लाइड बाई 5 और अपान में ये 100। अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ रहा है, इसलिए जो डेसिमल लगेगा 2 डेसिमल के बाद लगेगा, यानी कि ये जो नंबर से एक्सपेंशन है इसका एक्सपेंशन कितने 2 डेसिमल प्लेस के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, कौन सा इसमें से ट्विन प्राइम से ये बताना है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है कि
पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज एलसी क्या होता है, जिसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 3,5 लिख लें, दोनों देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 5 और 7 लिख लेंगे, ये भी क्या है, दोनों आपस में प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरीके से 11, 13 है, ये सब जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और वह नंबर्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो पेयर बनता है उस पेयर को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ये 3,5 दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x + 9 = 0, यानी कि 4x² - 12x प्लस में 9 इक्वल में 0। इसके रूट्स के बारे में बताना है, क्या होगा, इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा या फिर नो रियल रूट्स होगा। देखिए यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। और अगर d = 0 आ जाता है तो 2 रियल, यहाँ पर रियल भी होगा, 2 इक्वल और रियल रूट्स होता है। और अगर d << 0 आ जाता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, यानी इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। ठीक, ये होता है। अब हम इस इक्वेशन का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। इसका कंपेरिजन कर देते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। कंपेरिजन करेंगे, a = 4, b = -12 और c = 9। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac, b² यानी कि -12² और -4 मल्टीप्लाइड बाई AC यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 9। इसका स्क्वायर करेंगे 144 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस में 144 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा जो होगा वो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इक्वल यहाँ पर है। ठीक, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 13 एंड 19, दो नंबर्स हैं 13 और 19, इनके बीच जो अर्थमेटिक मीन्स है ये हमें मालूम करना है। अब अर्थमेटिक मीन्स के लिए फार्मूला होता है 1/2 a प्लस b। ठीक है, तो इसके हेल्प से मालूम कर सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर 13 है, दूसरा 19 है, तो 13 और 19 1/2 13 प्लस में 19, इसको सॉल्व करेंगे 9 और 3 12, 2 हो जाएगा 1 1 2 और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 16, यानी कि जो नंबर 13 और 19 है इनके बीच जो अर्थमेटिक मीन्स है वो क्या है, 16 है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 16th टर्म्स ऑफ द AP। ये जो AP गिवन है इसका मुझे 16th टर्म्स मालूम करना है। AP है 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट, और इसका हमें 16th टर्म मालूम करना है। देखिए यहाँ पर 16 निकालना है, यानी कि n = 16 हो जाएगा। और ये की वैल्यू कितनी है, 3, और d की वैल्यू निकालनी है तो 5 - 3 यानी कि 2। अब हमें ये 16 मालूम करना है, क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 16 - 1 इंटू डी। ये की वैल्यू 3 और 16 - 1 यानी कि 15 और d की वैल्यू यहाँ पर है 2। ये 3 प्लस 15 2 = 30, यानी कि 33 जो होगा ये हमारा सही होगा। जो AP गिवन है इस AP का जो 16 टर्म्स है वो क्या है, 33 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C होगा ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 5 है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।